ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति परम ज्योति दीप ज्योति जनार्दन दीपो हरतु मे पापं दीप ज्योति नमोस्तुते शुभं करोतु कल्याणम् आरोग्यं सुखसम्पदः द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योतिप्रदीपाय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योतिप्रदीपाय गुरुज्योति नमोस्तुते। विभाग प्रमुख जी, इस विद्यालय के यशस्वी प्रधानाचार्य दिनेश जी और यहाँ के कर्मठ और योग्य आचार्य जी एवं दीदी जी और हमारे मित्र ब्रजेश राम जी, ये त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला हर एक सत्र के अंत में आगामी वर्ष की योजना के लिए बनाया जाता है और इसमें समाज के श्रेष्ठ लोग, क्षेत्र में काम करने वाले लोग जिनको अनुभव है, ऐसे लोग आ करके अपना अनुभव कुछ बांटते हैं। सबसे पहले तो अभी दिनेश जी जो मेरे बारे में बहुत सारी बातें कह रहे थे, इसको आप सत्य नहीं मानिएगा। ये इनका बड़प्पन है कि इतनी लंबा चौड़ा उपाधि हमको दे देते हैं। मैं सामान्य कार्यकर्ता हूँ
एक दो बातें मैं आपके लिए और ख़ास करके दिनेश जी के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि भाई साहब, अतिथि लोग आएंगे, गमछा सवाल ओढ़ लेंगे, अच्छी अच्छी बातें आपको बता करके चले जाएंगे। हो सकता है कुछ कमियां निकाल करके चले जाएं, जैसे मानवीय प्रवृत्ति रही है। कुछ सुधारात्मक बातें भी बताएंगे, लेकिन ये विद्यालय, जैसे समाज में आप देखते हैं कि सामंतवाद से कैसे युद्ध की लोग लड़ते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है कि आपको सामंतवादी से युद्ध करना है। तो युद्ध करना है तो युद्ध के लिए ये आसान चीज होती नहीं है। यही एक ऐसा क्षेत्र है कि बहुत आसान काम नहीं है। धैर्य रखने की जरूरत पड़ती है, संबल रखना पड़ता है, तब आप जीत सकेंगे। अब भीमराव अंबेडकर जैसे ज्ञानवान, प्रतिष्ठित, ऐसे लोगों को समाज में कितना संघर्ष करना पड़ा था। तो ये कार्यशाला जो हम आयोजित कर रहे हैं, हमको केंद्र मानना है, ये आपकी टीम है। ये टीम को आप जितना सशक्त, सबल, आर्थिक रूप से भी समृद्ध, शैक्षणिक रूप से भी समृद्ध जितना बनाएंगे, उतना समाज में आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पकड़ भी बनेगी। आप करते भी हैं। और किसी भी काम को आरंभ करने में तो आप जानते हैं कि आप इस पर से जब संघर्ष करेंगे तो सबसे पहले आपके विरोधी खड़े होंगे, अपने लोग सामने खड़े हो जाएंगे। जैसा कि जीवन में काम करने का 20-25 वर्षों से तो विद्या भारती में अनुभव मेरा भी है, हमने भी इसको बहुत झेला है और आपको भी झेलना पड़ता होगा। तो उन संघर्षों में से रास्ता निकालने का एक ही उपक्रम है कि अपने को ताकतवर रूप में प्रस्तुत करना। ताकतवर रूप में कैसे प्रस्तुत करेंगे? तो हमारा जो दैनिक क्रियाकलाप है, अब इस बोल्डता से रखना अपनी बात को। जैसे मान लीजिए अभी वंदना हो रही थी तो वंदना के जो स्वर हैं, वंदना के जो आदेश हैं, हम दैनिक काम करते हैं इसको। और उसकी जो आवाज, आज तो कल तो YouTube पर सब कुछ उपलब्ध है, विद्या भारती की सारी गतिविधियां आपको मिल जाएगी। सबसे पहले अपने को ये कमजोर नहीं मानना। अंबेडकर अपने को कमजोर मानते तो संविधान नहीं बनाते और यहाँ तक पूजनीय नहीं होते। अपने को कमजोर नहीं मानना। आपके अंदर यदि कुछ कमजोरी का भाव रहेगा ना, तो आपकी आवाजें वो धीमी पड़ जाती है, वो परिलक्षित होती है। अपने को सशक्त, ताकत पर बनाना, अपने को बोल्ड बनाना और उससे सीखना है। जब दैनिक क्रियाकलाप को आप बढ़िया से कर सकेंगे तो आप लोग भी समझेंगे, लोग भी प्रभावित होंगे। विद्यालय तो छोटा था लेकिन वंदना सभा बहुत अच्छी थी। आचार्य जी बड़ी सक्रिय है। काम तो परिसर नहीं है लेकिन उसी में अच्छी व्यवस्था की हुई है। इसलिए एक चीज़ों को, क्योंकि बार बार हम काम करते हैं तो उसमें एक्सपर्ट होना यानी निपुण, तो निपुण धीरे धीरे होते जाना है। दिनेश जी को भी हम बताते हैं, आप छोटे विद्यालय के प्रधानाचार्य नहीं हैं, आप इस बड़े संस्थान के एक इकाई है जिसके आप प्रधानाचार्य हैं, तो आप अपने को कम मत आंकिएगा। दूसरी बात है, मैं काम करता हूँ, काम करने वालों की कुछ पहचान हुई है तो उनसे प्रेम भी करता हूँ और इसलिए इस विद्यालय के प्रति मेरी श्रद्धा रहती है। मैं प्रयास करता हूँ कि यहाँ के लोग काम करते हैं तो उत्साहवर्धन के लिए आएँ और आ भी जाते हैं जब दिनेश जी हमको याद करते हैं तो। और जहाँ तक संभव होगा, गत वर्ष तो हमने इस विद्यालय के लिए कुछ नहीं कर पाया था, लेकिन इस वर्ष हमने कुछ क्राइटेरिया बनाया है, कुछ न कुछ इस बार हम प्रयास करेंगे कि आपके
कुछ सहयोग कर सकें। और शेष दिनेश जी को बहुत बहुत बधाई। आपने पूर्व सत्र का मूल्यांकन किया होगा और मूल्यांकन के आलोक में आगे की योजना भी आपने बनाई होगी, और योजना को आप जब बनाए होंगे तो उसके अनुरूप सफलता यदि पूर्ण प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके प्रति पागल हो जाना पड़ेगा, उसके पीछे लग जाना पड़ेगा। और काम कर लेना बड़ी बात नहीं है, काम करने का उद्देश्य पूरा हो जाना ये बहुत बड़ी बात है। और उद्देश्य पूरा होने के तब तक काम करेंगे जब तक उद्देश्य पूरा नहीं होगा। तो हम सब की शुभकामना है। दिनेश जी को बहुत बहुत बधाई। त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का हुआ समापन। वार्षिक कार्य योजना संपादन में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए शिक्षकों को किया गया सम्मानित। जमालपुर ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का में संपन्न हो रहे त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का शुक्रवार को समापन हो गया। समापन सत्र की अध्यक्षता विद्यालय प्रबंधन समिति के सह सचिव रामचरित्र यादव, संचालन प्रधानाचार्य दिनेश कुमार, सह संचालन विद्यालय समिति के अध्यक्ष सुनील कुमार तथा कोषाध्यक्ष राहुल कुमार ने किया। मुख्य अतिथि के रूप में मुंगेर विभाग के जिला निरीक्षक सतीश कुमार सिंह, सरस्वती शिशु मंदिर लल्लू पोखर के प्रधानाचार्य जयंत कुमार चौधरी, विशिष्ट अतिथि के रूप में कार्तिक सरस्वती शिशु मंदिर मुंगरौड़ा के प्राचार्य परमानंद कुमार, सेवानिवृत्त रेल अधिकारी शशांक कुमार घोष तथा राजकीय उच्च विद्यालय फरदा के सहायक शिक्षक ब्रजेश राम मौजूद थे। वंदना सत्र में दीप प्रज्वलित कर अतिथियों ने कार्यशाला का शुभारंभ किया। अपने संबोधन में जयंत चौधरी ने कहा कि फुल्का जैसे गांव में सरस्वती शिशु मंदिर संस्थान को सफलतापूर्वक संचालित करने में विद्यालय के प्राचार्य तथा आचार्य समूह की विशिष्ट भूमिका रही है। उन्होंने आगे कहा कि जिस प्रकार से समाज में संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसे महापुरुषों ने सामाजिक कुरीतियों तथा सामंतवादी विचारधारा के खिलाफ लड़ाई लड़कर सामाजिक न्याय की एक नई शुरुआत की है, उसी प्रकार से शिक्षक भी समाज में अशिक्षा, अंधविश्वास, कई सामाजिक कुरीतियों से प्रतिदिन जूझते हुए समाज के नव निर्माण में अपनी अग्रणी भूमिका निभाते हैं। ये कार्य आसान नहीं है। इस कार्य में हर दिन नई चुनौतियों और संघर्षों का सामना करना पड़ता है। बड़े बड़े विद्यालयों के बीच जद्दोजहद करते हुए कम मानदेय पर भी बेहतर शिक्षा तथा भारतीय संस्कृति पर आधारित बच्चों में संस्कार युक्त शिक्षा तथा अनुशासन की नींव रखने में शिक्षकों का योगदान सराहनीय है। यह इन शिक्षकों के धैर्य, साहस और संबल का प्रतिफल है। इस दौरान जयंत चौधरी ने शिक्षकों को कार्यशाला से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर दिशा निर्देश दिए। दिनेश कुमार ने कहा कि शिशु मंदिर फुल्का में प्रधानाचार्य के रूप में उनके आरंभ काल से ही जयंत चौधरी जैसे अनुभवी प्रधानाचार्य का सहयोग तथा मार्गदर्शन उन्हें प्राप्त होता आ रहा है। उन्हीं के बताए रास्ते पर चलते हुए तथा उनके आशीर्वाद से ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर को कोविड जैसी त्रासदी में प्रभावित हुए इस विद्यालय को बचाते हुए एक सम्मानजनक स्थिति तक पहुंचने में विद्यालय की पूरी टीम सफल हो पाई है। वहीं परमानंद कुमार ने अपने संबोधन में कहा कि हम एक शिक्षक नहीं हैं बल्कि आचार्य हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य विद्यालय में आचरण के साथ बच्चों को शिक्षा के प्रति प्रेरित करना है। शशांक कुमार घोष ने कहा कि सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का के आचार्य बंधु भगिनी इस आधुनिक काल में भी गुरुकुल पद्धति को जीवंत कर ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के बीच शिक्षा का अलग जगा रहे हैं। विद्यालय प्रबंध समिति तथा स्थानीय बुद्धिजीवी एवं प्रबुद्ध लोगों को आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि ज्योति युगल सरस्वती शिशु मंदिर फुल्का को इस संघर्ष काल से उबारने के लिए सामाजिक स्तर पर सहयोग की आवश्यकता है। समापन सत्र में दिनेश कुमार सहित आचार्य प्रतिभा कुमारी, मनीषा रानी, कविता कुमारी, अनिता कुमारी, मोनिका कुमारी, आचार्य पुष्पेंद्र भारती, मनोज मंडल, सहायिका वीणा देवी एवं गीता देवी को अन्न वस्त्र भेंट कर सम्मानित किया गया। इस चराचर में व्याप्त मां भारती, आपका इस समापन सत्र में स्वागत है, अभिनंदन है। अब समापन सत्र के द्वितीय सत्र में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। साथ ही विद्या भारती के नवनिर्मित समाज में एक प्रतिष्ठित चरित्र का निर्माण करने वाले समस्त आचार्य
आप सबों का भी इस समापन दिवस के द्वितीय सत्र में स्वागत है। और जैसा कि आपके तेजस्वी और यशस्वी प्रधानाचार्य श्री दिनेश कुमार जी ने मेरे बारे में बताया, सबकी अपनी अपनी सोच और समझ होती है। एक बात तो है कि हम लोग विद्या भारती के दारोमदार कार्यकर्ता कहलाते हैं। समाज के ऊपर समाज ने आपको जो एक चरित्र निर्माण का जो आवरण पहनाया है, उस आवरण के आधार पर हम लोग अपना काम करते हैं। पहले हम सब आचार्य बंधु भगिनी का जो हमने कहा कि चरित्र निर्माण का हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा, हम बदलेंगे। हम कैसे चले अपने घर से लेकर के समाज तक, और जहाँ तक कि आप काम करने के लिए आए हैं वहाँ भी आप एक भैया बहनों का निर्माण करने के लिए, भैया बहनों के चरित्र का निर्माण करने के लिए चले हैं। तो सबसे पहले हमारे चारित्रिक जीवन से भैया बहन सीख मिले। अरे बोलने से नहीं होगा। मैं समस्त आचार्य बंधु भगिनी को प्रत्येक दिन यह बौद्धिक के आधार पर मैं बताता हूँ, कहता भी हूँ कि जितना कि आपके चारित्रिक के जीवन से और आपके व्यवहार से बच्चे अगर आकर्षित होते हैं, जहाँ पढ़ाते हैं तो आपकी पढ़ाने की कला में भी वह ऐसा कुछ दिखे कि भाई जिस उद्देश्य में हम कक्ष में गए हुए हैं उस उद्देश्य का अनुपालन हमारे भैया बहन ठीक से कर रहे हैं, वह अनुपालन करे। अरे पढ़ाने का कॉपी किताब तो सब कोई पढ़ा लेता है, कॉपी किताब तो हमारे अभिभावक भी पढ़ा लेंगे, पढ़ना, लेकिन कहता है कि नहीं गुरु के पास भेजना है। तो गुरु क्या करते हैं? वह चारित्रिक जीवन के आधार पर भैया बहनों को चरित्र का निर्माण करते हैं। तो इसलिए विशेष तो हम नहीं ले पाएंगे, बोलना तो बहुत कुछ है। कल से हमारा भी त्रिदिवसीय आचार्य कार्यशाला का आयोजन है, हमें भी तैयारियां करनी है। तो भाई ने एक थोड़ा सा भी प्रश्न उठाया कि कुछ गार्जियन जो है अपने बच्चों को दूसरा स्कूल में भेजना चाहते हैं, इस पर ये बातें हो रही थी। बोला गया कि कौन इस अप्रैल में अपने बच्चों को भेजता है। तो अभी जस्ट एक शिक्षक या प्रधानाचार्य महोदय किसी विद्यालय के जो है या समिति के जो भी हैं, उनके माध्यम से गाड़ी की बात बोली गई है, 4 व्हीलर। मैं यह आश्वस्त करना चाहता हूँ कि हम सब लोग उतना कैपेबल हैं, थोड़ा बहुत कोई भी जो है, आज हमारे यहाँ खेल है, टूर्नामेंट चलती है, या कोई भी संस्था हो, दुर्गा पूजा हो, काली समिति हो, और जो भी समिति है, सब चंदा पर ही आधारित है। उस ढंग से हमारे तरफ से मेरा ये पर्सनल एक रिक्वेस्ट है, क्यों ना स्कूल के लिए पूरा स्कूल परिवार जितने भी हैं, जहाँ तक जिससे बन सके उस चंदा इकट्ठा किया जाए और विद्यालय के मतलब नए सिरे से विद्यालय का निर्माण किया जाए मजबूत ढंग से, ताकि विद्यालय की सुंदरता भी बढ़ेगी। जब विद्यालय सुंदर होगा तो डेफिनेटली बच्चे भी आएंगे। हालांकि जो भी आप लोगों का है 1, 2 और जो मोन्टेसरी वगैरह जो चलती है उतना नहीं है, तरुण वगैरह जो आप लोग बोलते हैं वहाँ चल रही है अनेक बाबू की बिल्डिंग में। अभी ये बिल्डिंग बन जाती है धीरे धीरे ही, एक बार किसी पे प्रेशर दीजिएगा तो वो मुश्किल है। थोड़ा बहुत तो सबको दे सकते हैं, थोड़ा बहुत में अभी हमारे भी कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता होगी। तो मैं आप लोगों के साथ तैयार हूँ विद्यालय के विकास के लिए, हमेशा हम आप लोगों के साथ हैं। विद्यालय की गरिमा जो है बहुत दिनों दिन उत्तर आगे बढ़ रही है। विद्यालय के शिक्षक भाई बहन इतने मेहनत करते हैं, मुझे मालूम है किसी एंगल से बच्चों को पढ़ाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते हैं। सिर्फ कोर कसर है विद्यालय देखने में जैसा लग रहा है। इसके लिए भी यदि समिति से भी हम अनुरोध करेंगे कि यदि ऐसा हमारी बात यदि अच्छा लगा कि यह मानने योग्य बात है तो माना जाए, ठीक है। डोर टू डोर तो रिफ्यूजल दे देगा कि नहीं देंगे, थोड़ा बहुत भी नहीं देंगे, कंट्रीब्यूशन नहीं देंगे, जोर जबरदस्ती भी नहीं करना है।
हम लोगों को वैसा प्रयास करना है और धीरे धीरे जो है विद्यालय का नया निर्माण के लिए हम लोगों को प्रदान करना है। और ये विद्यालय का अंतिम आज सत्र है, कैलेंडर अंतिम है। दिनेश जी कम से कम 6-7 बार कॉल किए, कौन से हम पहुँच से बाहर थे। कि प्रति वर्ष इस तरह का कार्यक्रम इस विद्यालय में होता है। जितने भी विद्यालय सरस्वती विद्या मंदिर हो या शिशु मंदिर हो, उसमें यह कार्यक्रम होता है। ये बहुत ही खुशी की बात है। और यह जो योजना बनाई जाती है प्रति वर्ष, पूरे एक वर्ष जो हम लोग कार्य करते हैं या कार्य करेंगे, उसकी एक रूपरेखा हम लोग तैयार करते हैं और उसी रूपरेखा के तहत पूरे वर्ष हम लोग कार्य करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं यहाँ के प्रधानाचार्य जी, सभी शिक्षक शिक्षिकाएँ, जो कि इस विद्यालय में बहुत कम मानदेय पर बहुत अच्छी तरह से कार्य को अपना देते हैं, जो कि बहुत ही सराहनीय है। आगे विद्यालय कैसे आगे बढ़ेगा, इसके लिए हम यहाँ के प्रधानाचार्य जी, यहाँ के शिक्षक शिक्षिकाओं को धन्यवाद देते हैं। इसी तरह का कार्य आप करते रहेंगे। भविष्य में किसी तरह की अगर कोई कमियाँ हो, कोई तरह का योजना हो, उसमें समिति का आदमी आपके साथ खड़ा है।